तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रतिशतता का अर्थ। क्योंकि हमें स्टार्ट करना है परसेंटेज का चैप्टर, जिसको पढ़ने से पहले हमें परसेंटेज का बेसिक मतलब पता होना चाहिए। उस बेसिक मतलब में हमारे कुछ 2-4 टर्म्स आती हैं, उसके अलावा हमारे कुछ 2-4 बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम परसेंटेज के पहले टाइप से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा प्रतिशत का बेसिक मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ उसके टर्म्स होती हैं, उस टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो परसेंटेज का हम जो सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं वो उठाते हैं प्रतिशत का बेसिक मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का दोस्तों जो बेसिक मतलब होता है, तो उसमें परसेंटेज का जो बेसिक साइन होता है, जो परसेंटेज का, ये परसेंटेज का साइन हमारा ये होता है। इसको हम कहते हैं हम परसेंटेज, इसी को कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं परसेंटेज। आप प्रतिशत को समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है हमारा प्रति प्लस शत। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो हमारा निकल के आता है प्रति धन शत। मतलब शत का मतलब 100 होता है, प्रति का मतलब तो आप जानते हैं प्रति, जो 1 के बटे में होता है कुछ, तो इसको बोलते हैं प्रति। और धन शत मतलब कि 1 के बटे में 100, यानी 100 का कुछ भाग होगा जो ऊपर लिखा रहेगा। तो 100 का कितना भाग है, यानी कि कितने के प्रति 100 है, कितने के प्रति 100 है। तो परसेंटेज का बेसिक सा मतलब आप समझ लीजिए। परसेंटेज का जो बेसिक साइन होता है ये होता है, इसका मतलब जो होता है वो 1/100 होता है। प्रतिशत, प्रति में शत। तो परसेंटेज का जो बेसिक मीन्स होता है ये 100 होता है। अब इसको समझने के बाद कुछ बेसिक टर्म्स, हमारी 2 टर्म्स हैं। जैसे पहली टर्म्स हमारी फ्रैक्शन है। अगर कोई भी फ्रैक्शन है, मान लिया कि हमारी फ्रैक्शन है a/b की, भाई a/b की अगर हमारी कोई फ्रैक्शन है, हमसे बोल दिया जाए कि इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है भाई। तो अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि जहाँ पर परसेंटेज होगा उसके जगह पर हम 1/100 लिख देंगे। लेकिन जहाँ पे परसेंटेज नहीं होगा, जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a/b × 100, अब यहाँ पे साथ में हमारा परसेंटेज लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज। अगर हमारी कोई भिन्न है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज वैल्यू बन जाती है। उसके आगे परसेंटेज का बेसिक सा सिग्नेचर साइन लगा देते हैं, तो ये हमारे इतने परसेंट हो जाता है। अगर हम इसको वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन का मतलब कि परसेंटेज को हटा देंगे, और परसेंटेज को हटा देंगे मतलब परसेंटेज की जगह में 1/100 रख देंगे। तो 100 से 100 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या आएगा, a/b, वही जो पहले हमारी फ्रैक्शन थी। तो कोई फ्रैक्शन अगर a/b है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट का सिग्नेचर लगा देंगे। हैं, कोई भी अंश अपॉन हर में एक भिन्न होगी, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में, फिर उसके आगे परसेंटेज लगा देंगे। क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। अगर परसेंटेज को वापस हटाएंगे तो वापस यही वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी जो पहले हमारी फ्रैक्शन या मीन्स भिन्न थी। उसके बाद हमारी दूसरी टर्म्स आती है, कोई भी अगर परसेंटेज में वैल्यू लिखी हो। मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारी परसेंटेज की वैल्यू लिखी हुई थी, इसमें मैंने परसेंटेज को हटाया तो 1/100 कर दिया। मीन्स अगर कोई परसेंटेज वैल्यू, मान लिया कि a% कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो इसमें अगर इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज की जगह में हम 1/100 लिख देते हैं। तो ये आएगा हमारे पास a/100। तो a% का मतलब क्या हुआ, a/100। तो परसेंटेज है तो अपॉन में 100 लगा देते हैं। अगर परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का सिग्नेचर लगा देते हैं। तो यहाँ से हमने 2 टर्म्स सीखी, एक तो भिन्न को परसेंटेज में, एक परसेंटेज को भिन्न में, फ्रैक्शन में। और परसेंटेज का हमने बेसिक मीन्स सीखा, प्रति धन शत, किसी के प्रति में 100 हो। हाँ, अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझें कि मान लिया हमको बोल दिया जाए 10% की वैल्यू क्या होगी, है हमारा 2 टर्म्स क्लियर हो चुकी हैं। 10% की वैल्यू तो आपको मैंने आपको सिखा दिया है कि परसेंटेज को हटाएंगे, अपॉन में 1/100 कर देंगे, यानी कि 10 इनटू में 1/100 है दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा, 1/10। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि हमने 10% को फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट किया तो 1/10 आया है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 है ना, जो 10 है उसका ये कितना परसेंट है,
उसका ये 10% है, 10 का 10% ऊपर लिखा है। अगर कोई चीज़ हमको दी जा रही है, अगर किसी चीज़ के आगे परसेंटेज लिखा है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन का जो हर होता है ना, हर का उतना परसेंट ये होता है। अगर हम बोले 10% बराबर 1/10 होता ही है, इसमें क्या ही बोलना है ना, 1/10। तो इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 10 का 10%, 10 का 10% 1 होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको 10 को इधर ले आइए, तो 10 इंटू 10% बराबर 1 हो जाता है। अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि जो नीचे लिखा होता है, जितना परसेंट हमको दिया गया होता है, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं फ्रैक्शन में, तो जो नीचे लिखा गया होता है उसका उतना परसेंट इतना होता है अंश हमारा। यानी कि अगर हम बोले 5% की वैल्यू हमारी अगर 1/20 होती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 20 का 5% 1 होता है। तो उम्मीद करते हैं आप ये टर्म्स भी समझ गए होंगे, ये टर्म। तो हमारे परसेंटेज का जो बेसिक अर्थ है, बेसिक मतलब है, इस बात को हम समझे हैं। अब इस बात को समझने के बाद हम कुछ छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 500% को भिन्न में बदलना है भाई। 500% को हमको किस में कन्वर्ट करना है भाई, भिन्न में। कोई a/b की कोई भिन्न होगी, हमको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको क्या बताया था, 500% है, परसेंटेज को हटा के हम क्या कर देते हैं, परसेंटेज को हम हटा के 1/100 कर देते हैं इसके जगह में। तो इसके जगह हम 1/100 करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पास हमारे पास वैल्यू क्या आएगी भाई, 5। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन का मतलब a/b होता है, तो सबके बट्टे में 1 तो होता ही है। तो इसको आप समझने का प्रयास करें, हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 15/20। पहले कॉन्सेप्ट पर ये था, इसमें कहता है 15/20 आपको भिन्न दे दिया गया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था कि कोई a/b की भिन्न हो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, बात खत्म वहीं से। तो 15/20 इंटू में 100, इतने परसेंट हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी परसेंटेज में। तो 20 पंजे 100 और 15 पचे 75%, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो कुछ दो बेसिक क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर थे जिनको हमने समझने का प्रयास किया। अब देखते हैं, तो ये देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, 500 का 15% कितना होगा। अभी हमारे कुछ दूसरे टाइप्स चल रहे थे जिनमें से हमने सिर्फ 15% हो गया, जैसे 20% हो गया, इनकी वैल्यू फाइंड करना था। कोई भिन्न में हो गई, कोई भिन्न, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, मैंने उसको किया। अब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन आए। क्या हुआ, 500 का 15%, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 10% का मीन्स होता है 1/10। तो इसका मतलब क्या है कि 10 का 10% 1 होता है भाई। 10 इंटू में 10% इज इक्वल टू 1। वही बात हो गई, यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 10 का 10% क्या होगा है भाई, क्या होगा, यही पूछ लिया जाए अगर आपसे। तो क्वेश्चन तो सेम है ना, 500 का 15%, 10 का 10%। जैसे 10 का 10% 1 हो, वैसे 500 का 15% भी कुछ होगा। तो इसको हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, एक की वैल्यू ऐसे भी तो ला सकते हैं कि 10 का मतलब इंटू होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है भाई। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, वही यहाँ पे, वही बात यहाँ पे है। 500 का 15% कितना होगा भाई, तो 500 इंटू में 15, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 15 इंटू 1/100 मीन्स 15/100। तो 100 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 15 पचे 75। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 75 आएगी। तो 500 का 15% हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 75 आएगी। तो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, 10 का 20% क्या होगा भाई, तो 10 इंटू में 20 अपॉन में 100 हैं, 2 0 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आई है हमारे पास 2। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आई, 10 का 20% हमारे पास आया 2। 10 का 20% जो आई वैल्यू हमारे पास 2 आई। तो इस टाइप के कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। अब हम कल से प्रतिशत चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आज हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों।